नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। यूनिफाइड कमांड की बैठक अब खत्म हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बता दें आपको कि बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। डीजीपी अशोक जुनेजा सहित सभी आला सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे। पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी शामिल हुए। साथ ही साथ बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। नक्सल उन्मूलन पर विस्तार से चर्चा हुई है। उनका कहना था सुरक्षा बलों के बीच समन्वय अच्छा है। पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पुलिस के बीच समन्वय अच्छा है। नक्सल क्षेत्रों में कई सारे कैंप खोले गए हैं। नक्सल क्षेत्रों में विकास के कार्य लगातार जारी हैं। विश्वास, विकास और सुरक्षा को लेकर आगे बढ़े हैं। और बीजेपी पर साधा है निशाना। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कई सारी बातें कही गई हैं सीएम द्वारा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को उकसाया। पुलिस ने धैर्य और संशय के साथ काम किया। वहीं बीजेपी की मंशा को पुलिस ने नाकाम कर दिया। इसमें छत्तीसगढ़ की पुलिस जब से हमारी सरकार बनी है तब से आपने देखा हो, चाहे नक्सल मोर्चे में हो, उसके कार्यकाल में होता यह था कि कैंप में हमला होते थे, जवान शहीद होते थे। हमारे कार्यकाल में हमारे जो जवान हैं वो नक्सली मान में घुस के मोर्चा ले रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा और वो पीछे हटे। हमारी जवानों ने शहादत भी दी, लेकिन उसे पीछे धकेलने में सफल रहे। दूसरी तरफ हमारे शासनकाल में हमारी जो पुलिस है, कोरोना काल में जो सेवाएं छत्तीसगढ़ की पुलिस ने की है, देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। जो दूसरे प्रदेश से पैदल आ रहे हैं या गाड़ियों में आते थे, उनको खाना, चाय नाश्ता, उसके इलाज और उसको अपने प्रदेश की सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था हमारी पुलिस ने किया है। और अभी परसों की जो घटना घटी, ये जबरदस्ती उकसा रहे थे, हमको मारो, धक्का मुक्की कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, उकसा रहे थे, लाठी चार्ज करो। लेकिन हमारी पुलिस ने धैर्य और संयम से काम लिया। यही तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। गुरु घासीदास के जो संदेश है, कबीर जी के संदेश है, उसको लेके चलने वाले लोग हैं। तो आज वो उनकी जो मंशा है वो हमारी पुलिस वालों ने विफल कर दिया। वो चाहते थे कि लाठी चार्ज हो, अश्रु गैस छोड़े, वाटर कैनन चलाए और उसके बाद वो फिर छत्तीसगढ़ बंद कराते। वो सारे मंसूबे उसमें पानी फेरने का काम हमारी पुलिस ने किया। मैं उन्हें बधाई देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल छत्तीसगढ़ का दौरा है और सेक्टर 24 में एनआईए बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित मोदी @20 कार्यक्रम में शामिल होंगे और बाद में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गृह मंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। आपको बता दें, बीजेपी का छत्तीसगढ़ पर फोकस अब तेजी से बढ़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बदले जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। तो वहीं सितंबर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल छत्तीसगढ़ का दौरा है। कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत गृह मंत्री करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 27 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरा है और सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को आमंत्रित किया है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति देखने के लिए आमंत्रित किया है। अपने निवास पर पोला और तीज के अवसर पर आमंत्रित किया है। फोन कर अपने निवास पर आमंत्रण दिया। सीएम ने गृह मंत्री को आमंत्रण भेजा। वहीं साथ ही साथ सीएम ने गृह मंत्री से अनुरोध किया छत्तीसगढ़ अपने
तीज त्योहारों और संस्कृति से जुड़ा हुआ राज्य है। वैभवशाली लोक संस्कृति का रंग सभी त्योहार में देखने को मिलता है। यहाँ की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है। आ रहे हैं तो मैंने फोन किया उनको, और तीजा पोला का कार्यक्रम है, कल पोला है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा त्योहार, मुख्यमंत्री निवास में भी इसका आयोजन है, तो मैंने निमंत्रण दिया उनको। रायपुर में कल गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन में मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब का विमोचन किया जाएगा। इस किताब को लेकर बीजेपी नेता ओपी चौधरी का कहना है कि सीएम भूपेश बघेल को भी ये बुक गिफ्ट करेंगे। उन्होंने सभी से किताब पढ़ने की अपील की है। न्यूज 18 से उनसे खास बातचीत भी हुई है। आईएएस और बीजेपी नेता ओपी चौधरी इस वक्त मेरे साथ हैं, जो लोगों से अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित किताब मोदी @20 पढ़ने के लिए। आखिर ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए और किनको पढ़नी चाहिए, सही जानते हैं। किताब आ गई है और जो किताब है वो पढ़ने की अपील आप लोगों से कर रहे हैं। आखिर क्यों पढ़ी जानी चाहिए? देखिए, ये किताब मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन पर लिखी गई है, ऐसा नहीं है। ये पुस्तक उनका जो 20 इयर्स का एक एज एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो उनका 20 सालों का कार्यकाल रहा है, उस पर जो उन्होंने परिवर्तनकारी बड़े रिफॉर्म्स जो किए हैं, उस पर देश के ख्यातिलब्ध नामों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, उसका संग्रह है। कोई नेता द्वारा लिखी गई किताब है पूरा, ऐसा नहीं है। इसमें नंदन नीलकर्णी जी जैसे टेक्नोक्रेट, पीवी सिंधु जी जैसे स्पोर्ट्समैन, लता मंगेशकर जी जैसे स्वर गायिका, जो सदगुरु जी जैसे संत, अजीत डोवाल जी जैसे रक्षा विशेषज्ञ, उन लोगों ने आर्टिकल लिखा है। पॉलिटिकल व्यक्ति पर आधारित अगर किताब रहती है तो मसला तो सियासी हो ही जाता है, और ऐसी स्थिति में वो विशेष नाम जो कि अगर आप ये कहें कि कांग्रेस की तरफ से आप चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से कि वो इस किताब को पढ़ें। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि और ये मैं कहना चाहूंगा कि उनकी जो राजनीतिक एक्टिविटी है उसी पर आर्टिकल, ऐसा नहीं है। आर्थिक सुधारों पर, यूथ के लिए उन्होंने क्या किया, स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने कैसे चेंजेस लाए, इन सब बातों पर एक लॉजिकल एनालिसिस है। कोई उनके व्यक्तिगत जीवन पर या उनकी राजनीतिक यात्रा पर ही लिखी गई किताब नहीं है। इसलिए इसको इतनी इंपॉर्टेंट किताब है तो विपक्ष के किसी नेता को आप गिफ्ट करेंगे क्या, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या सूबे के बाकी मंत्री? डेफिनेटली मुख्यमंत्री जी को हम भेंट करना चाहेंगे और उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो किताब जरूर पढ़ें। बिल्कुल, हमारे साथ थे ओपी चौधरी और आपने सुना कि मुख्यमंत्री को ये किताब वो गिफ्ट करना चाह रहे हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि सभी वर्गों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि 20 साल की कहानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें शामिल है। अब ये देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में इस बुक को लेकर के क्या रिस्पॉन्स दिखाई देता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर है। मोदी @20 किताब पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। हमने देखा है सबकी जेब में अदृश्य पाइपलाइन लगा है, भाषण पर जीएसटी लगा देना चाहिए। अभी तो हम लोगों ने देखा है कि कैसे सबके जेब में अदृश्य वाला जो पाइपलाइन लगा है, जिससे जेब से पैसा निकल रहा है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद, जीएसटी, 1 नेशन 1 टैक्स जो कहते थे, तो उसमें अब तो दूध, दही, मठा सब लग गया। मेरा सुझाव है कि जीएसटी ना भाषण पे लगा देना चाहिए, तो उससे अच्छी कमाई होगी। कांकेर से बड़ी खबर है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन धरना स्थल पर नोट उड़े हैं। प्रदर्शन के दौरान बता दें आपको, महिला कर्मचारी ने नोट उड़ाए हैं। भजन कीर्तन के दौरान नोट उड़ाए गए। 5 दिनों से अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों का जिला मुख्यालय स्थित मिनी स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना जारी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेम नारायण, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रदर्शन के दौरान नोट उड़ाए जा रहे हैं महिला द्वारा। जी रितु जी, ये कांकेर छत्तीसगढ़ में पूरे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है अपने विभिन्न मांगों को लेकर। उस दौरान पिछले 5 दिनों से
जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अलग अलग तरीकों से जो है अधिकारी कर्मचारी के जो धरना में बैठे हैं वो अधिकारी कर्मचारी अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। उसी दौरान आज भी कांकेर के मिनी स्टेडियम में धरना जारी है और उस धरने के दौरान वहां पर भजन कीर्तन किया जा रहा था, जहां पर एक महिला कर्मचारी के द्वारा नोट उड़ाया गया और धरना प्रदर्शन कर सरकार का विरोध जताया गया। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। भिंड से बड़ी खबर है। लोधी समाज की महारैली में उपद्रव देखने को मिला है। पुलिस की उपद्रवियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। पुलिस ने 2 अलग अलग मामले में एफआईआर दर्ज की है। प्रीतम लोधी समेत 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। बिना अनुमति के जुलूस निकालने का यह पूरा मामला है। आवागमन बाधित करने, उपद्रव, पथराव, शासकीय कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और प्रीतम लोधी के खिलाफ 2 मामलों में एफआईआर हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, कई सारी गिरफ्तारियां, कई सारा एफआईआर हुई हैं, आखिर कैसी तस्वीरें देखी, क्या मामला था, जानकारी विस्तार से। मैं बता दूं, कल ये प्रशासन के द्वारा लोधी समाज के जुलूस को अनुमति निरस्त कर दी गई थी। चंबल में बाढ़ के पानी को देखते हुए उनको प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि पूरे प्रशासन और पुलिस प्रशासन बचाव कार्य में व्यस्त है, इसलिए आपको अनुमति नहीं दी सकती। उसके बाद भी लोधी समाज के द्वारा प्रीतम लोधी के नेतृत्व में एक विशाल रैली जुलूस निकाला गया और जुलूस जैसे ही सुभाष तिराहे पर पहुंचा तो वहां पुलिस ने उनको शहर के अंदर प्रवेश करने से रोका। तो उसी बात का मुंहवाद हुआ। देखते देखते उसमें रैली में शामिल युवकों द्वारा पथराव कर दिया गया, जिसमें 2 थाना प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर की है, एक शासकीय कार्य में बाधा और एक दूसरा मामला दर्ज किया है जिसमें पुलिस पर हमले का मामला दर्ज किया है। पुलिस अब इस मामले में लोगों को कैमरे के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। किन लोगों ने पथराव किया था और उनके गिरफ्तारी के प्रयास शीघ्र किए जाएंगे। ठीक अनिल, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से। संसदीय लोक लेखा समिति की बैठक है। विधानसभा में ये बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के सांसद मौजूद हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और 15 सदस्यों की टीम साथ में है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बैठक ले रहे हैं। बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी दोनों लोग मौजूद हैं। संसदीय लोक लेखा समिति की यह बैठक है। साथ ही साथ विधानसभा में ये लोक लेखा समिति की बैठक हो रही है। बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के सांसद मौजूद हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और 15 सदस्यों की टीम उनके साथ है।